नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। अलीपुरद्वार जिले के कई बूथों पर घुटने भर पानी में खड़े होकर लोग कर रहे मतदान। अलीपुरद्वार नंबर 1 ब्लॉक भोलार डाबरी दमनपुर आंशिक बुनियादी प्राथमिक विद्यालय परिसर शनिवार सुबह से जलमग्न है। बताया गया है कि कल हुई बारिश से स्कूल परिसर में पानी भर गया है और उस विद्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 2 बूथ संख्या 12/163 एवं 12/164 है। इलाके में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण मतदाताओं को सुबह से घुटना भर पानी में खड़े होकर मतदान करना पड़ रहा है। हालांकि इस स्थिति के बावजूद कोई सेक्टर ऑफिसर नजर नहीं आए। जलपाईगुड़ी के राजगंज में गलत मतपत्र आया, वोटिंग स्थगित। गलत मतपत्र प्राप्त हुआ, वोटिंग स्थगित कर दिया गया। ये आरोप 18/64 शिकारपुर केबलपाड़ा बूथ राजगंज जलपाईगुड़ी जिला में सामने आया है। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज तृणमूल विधायक खगेश्वर राय ने कहा कि मतपत्र गलत आया है, समय बढ़ाए जाने की सूचना दी गई है। हालांकि आरोप है कि वोटिंग अभी भी बंद है। मतपत्र चोरी के आरोप में जलपाईगुड़ी में तनाव। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक में बाउलमारी नंदनपुर ग्राम पंचायत के कछुआ बूथ संख्या 17/210 पर मतपत्र चोरी होने की शिकायत मिली। सुबह मतदाताओं को पता चला कि रात में मतपत्र चोरी हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की मांग की। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद मतपत्र कैसे चोरी हो गई, इस पर उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले चोर को पकड़ो फिर वोट देना। मतपत्र चोरों को पकड़ने के लिए निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ है। डीसीपी समेत भारी पुलिस पर मौके पर मौजूद है। इलाके में भारी तनाव का माहौल है। अलीपुरद्वार में कालचिनी ब्लॉक के बूथ संख्या 11/25 पर तृणमूल ने पार्टी के प्रतीक के साथ टी-शर्ट पहनकर मतदान लाइनों और मतदान केंद्रों में मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की। जलपाईगुड़ी में वोट केंद्र में दिखी मानवता की तस्वीर। मतदान हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। सुबह सुबह दुलाल मलिक ने मतदान केंद्र पर आकर वोट डाला। जलपाईगुड़ी के तीस्ता पार के शारदापल्ली स्थित बूथ संख्या 17/158 पर मानवता की तस्वीर देखने को मिली। दुलाल मलिक के पिता का 11 दिन पहले निधन हो गया था। आज श्राद्ध का काम है। काम की व्यस्तता के कारण वोट ना चुके, इसलिए दुलाल मलिक सुबह जल्दी वोट देने पहुंचे। इलाके के मतदाताओं ने भी सहयोग का हाथ बढ़ाया। उन्होंने दुलाल मलिक की सबसे पहले मतदान करने की व्यवस्था की। दुलाल मलिक अपने पिता के श्राद्ध के लिए जाने से पहले अपने अधिकारियों का प्रयोग करने में सक्षम होने से काफी खुश हुए। निर्दलीय प्रत्याशी की पिटाई। फुलबाड़ी 1 के पोराझाड़ ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 102 पर निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल बर्मन की समर्थकों ने तृणमूल उम्मीदवार के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया। घटनास्थल पर पुलिस पर पहुंची। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा बकरी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर से मारपीट। उत्तर दिनाजपुर जिले में मतदान शुरू होते ही गड़बड़ी की खबरें सामने आई। ग्वालपोखर के चोपड़ा बकरी इलाके में निर्दलीयों पर तृणमूल कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप। घटना ग्वालपोखर के चोपड़ा बकरी के बूथ नंबर 145 पर हुई। उस बूथ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर से भी मारपीट करने का आरोप लगा है। घायलों का इलाज इस्लामपुर महकमा अस्पताल में चल रहा है। बारिश की परवाह किए बिना वोट डालने पहुंचे मतदाता। पूरे राज्य के साथ साथ जलपाईगुड़ी में भी पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज सुबह से ही बारिश के बीच मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। सुबह से ही जलपाईगुड़ी में बारिश जारी है। हालांकि जलपाईगुड़ी के विभिन्न बूथों पर लोग बारिश की परवाह किए बिना वोट डालने पहुंचे। उत्तर दिनाजपुर में तृणमूल और निर्दलीय उम्मीदवारों में झड़प। पिछले कुछ दिनों से राज्य में जारी हिंसा के बीच शनिवार को पूरे राज्य में पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर 1 नंबर ब्लॉक के लोधन बूथ नंबर 140 पर तृणमूल और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच झड़प होने की खबर आ रही है। घटना को लेकर इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। तृणमूल कर्मी की गोली मारकर हत्या। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में तृणमूल कार्यकर्ता मुजफ्फर हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के पीछे बागी विधायक करीम चौधरी के समर्थकों का हाथ बताया जा रहा है। इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं, जिसे इस्लामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस्लामपुर में भी छप्पा वोट। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर प्रखंड के भाटपोखर स्थित बूथ संख्या 78 पर बड़े पैमाने पर छप्पा वोट की शिकायत मिल रही है। बताया जाता है कि ग्राम पंचायत के लिए मतदान सुबह 8 बजे पूरा कर लिए जाने की बात कही गई। इसे लेकर इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष जाकिर हुसैन यहां के उम्मीदवार हैं। सुबह से ही उनके लोगों ने बूथ पर कब्जा कर लिया और छप्पा वोटिंग शुरू कर दी। 8 बजे तक प्रक्रिया खत्म हो गई। आरोप है कि उपद्रवियों के डर से वोट कर्मी बूथ से बाहर भाग गए।
मिरिक में भी मतदान जारी। समतल इलाके के साथ साथ पहाड़ी इलाके में भी शनिवार को पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। दार्जिलिंग जिले के मिरिक में भी आज सुबह से मतदान शुरू हो गया। वोट देने के लिए काफी संख्या में लोग मतदान केंद्रों में कतार में खड़े हैं। फुलबाड़ी में मतदान जारी, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। पूरे राज्य के साथ साथ जलपाईगुड़ी जिले के सिलीगुड़ी व उसके आसपास में भी आज सुबह से पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज सुबह से विभिन्न मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। फुलबाड़ी के अमाई दिघी स्कूल में देवाशीष प्रामाणिक ने 304 नंबर बूथ पर सबसे पहले मतदान किया। चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सालूगाड़ा में वोटिंग जारी, 4 पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर की संभावना। विकास नगर 19/2, 3, 4, 5 बूथ के सालूगाड़ा हाई स्कूल में वोट डाले जा रहे हैं। इस सीट पर 4 पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर की संभावना जताई है। दूसरी ओर एक वृद्ध महिला को मतदान केंद्र ले जाने को लेकर यहां कुछ देर के लिए तनाव देखा गया। फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य है। दार्जिलिंग के सुकना में केंद्रीय बलों के बिना मतदान जारी, बारिश के बावजूद मतदाताओं की लंबी कतारें। दार्जिलिंग जिले के सुकना में केंद्रीय बलों के बिना मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि सुबह से ही यहां बारिश हो रही है, लेकिन लोग बारिश के बावजूद वोट देने के लिए काफी संख्या में लाइन में खड़े हैं। पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, राज्यपाल ने सड़क पर उतरकर लिया हालातों का जायजा। राज्य में पिछले कुछ दिनों से जारी हिंसा के बीच आज पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच मतदान के दौरान मतपत्र लूटने की खबरों के बाद राज्यपाल CV आनंद बोस मतदान का निरीक्षण करने के लिए राजभवन से बाहर निकले। आज उत्तर 24 परगना जिले के बैराकपुर 2 ब्लॉक के वासुदेवपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में कल्याणी एक्सप्रेस वे पर उनके काफिले को देखने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण उनकी ओर दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने राज्यपाल से कहा कि ये वोट के नाम पर तमाशा है। उन्होंने राज्यपाल से खुद मौके पर पहुंचकर हालात को देखने की अपील की।